NCERT क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2 मैथ्स आज हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होगा, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसको डिस्कशन करने की जरूरत होगी हम लोग करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। पहले क्वेश्चन में हम लोगों को ट्रू फॉल्स देखना है। जो पहला क्वेश्चन है उसमें 3 सब क्वेश्चंस दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और हम लोगों को ये पता करना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो यहाँ इरेशनल नंबर को जानने की जरूरत है। ठीक है, जितने भी रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर्स दो टाइप के होते हैं, है ना। एक होता है रेशनल और दूसरा होता है इरेशनल। रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, तो पहला है रेशनल, दूसरा है इरेशनल। रेशनल नंबर है जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p और q इंटीजर होता है और q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसको हम बोलते हैं रेशनल। अगर हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो रेशनल है। और इरेशनल जस्ट इसका अपोजिट है। जिस नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल, यानी यहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0। तो कंप्लीट डिफाइन करने का यही सिस्टम है कि अगर वो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है जहां p और q दोनों इंटीजर है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है तो वो रेशनल होता है। और जो इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसको हम कहते हैं इरेशनल है। तो इस तरीके से आप एग्जैक्टली ये कह सकते हैं कि जो नंबर रेशनल नहीं होता है वो इरेशनल होता है, जो नंबर रेशनल नहीं होता है वो इरेशनल होता है। और रेशनल और इरेशनल ये दोनों नंबर मिल करके रियल नंबर को बनाते हैं। रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर को मिलाने से जो ग्रुप बनता है उसको हम बोलते हैं रियल नंबर। तो इरेशनल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो ट्रू है, क्योंकि जितना भी इरेशनल नंबर होगा वो भी रियल होगा, जितना रेशनल नंबर होगा वो भी रियल होगा। ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल, ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल। तो एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो ये है ट्रू। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है every point on the number line is of the form root m where m is natural number। तो every point on the number line is of the form root n। तो नंबर लाइन आपने बेसिक क्लासेस में पढ़े होंगे, क्लास 3, 4, 5, 6 में नंबर लाइंस के बारे में डिटेल्स करना था। ये ओरिजिन है नंबर लाइन में। इधर सब पॉजिटिव नंबर होते हैं, है ना, +1 2 3 4 5, और लेफ्ट साइड में होते हैं निगेटिव। ठीक है, तो राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स को लिया जाता है और लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर्स को लिया जाता है। ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक ये सभी नंबर लाइन है, ये ओरिजिन है, ये पॉजिटिव साइड है राइट साइड, और लेफ्ट साइड जो होता है वो निगेटिव साइड होता है। तो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। तो किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो तो पॉजिटिव रहेगा, तो इधर होगा, लेकिन कभी भी रूट के अंदर निगेटिव नंबर तो नहीं हो सकता, क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव नंबर्स होता है तो वो रियल नंबर होता ही नहीं है। तो जब वो रियल नहीं है तो रेशनल भी नहीं है, इरेशनल भी नहीं है। ठीक है, तो नंबर लाइन पे अगर सिर्फ पॉजिटिव की बात की जाती तो ये पॉसिबल होता, ट्रू हो जाता, लेकिन जब कंप्लीट ये नंबर लाइन की बात की जा रही है तो नंबर लाइन पे निगेटिव नंबर्स भी होते हैं, तो इन द केस ऑफ निगेटिव इट इज नॉट पॉसिबल, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। निगेटिव के केस में ये फॉल्स हो जाएगा, इस तरीके से पूरा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये तो कंप्लीटली फॉल्स है, क्योंकि सभी रियल नंबर इरेशनल नहीं होते हैं, कुछ रेशनल भी होते हैं कुछ इरेशनल होते हैं, और रेशनल इरेशनल दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं रियल नंबर। तो सभी रियल नंबर तो इरेशनल नहीं हो सकता। हाँ, इसका अपोजिट अगर रहता, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन था कि एवरी इरेशनल नंबर इज रियल, एवरी रेशनल नंबर इज रियल, तो ट्रू स्टेटमेंट हो जाता, लेकिन एवरी रियल नंबर इज इरेशनल, इट इज नॉट पॉसिबल, सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट।
क्वेश्चन नंबर सेकंड बनाते हैं, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। आपको बताना है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं उनका अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या वह इरेशनल होंगे। तो इसको एग्जांपल से आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आप रूट 1 लीजिए, है ना, ऑल पॉजिटिव इंटीजर, तो वन ऑल पॉजिटिव इंटीजर में रूट 2 मिलेगा, रूट 3 मिलेगा, रूट 4 मिलेगा, रूट 5 मिलेगा, है ना। और भी नंबर ले लीजिए 6, 7, है ना, 8, 9, 10, और भी आप नंबर्स को ले सकते हैं। तो ये सभी पॉजिटिव नंबर है, आप इसका स्क्वायर रूट निकालिए। तो रूट 1 है तो इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 होता है। तो ये तो रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। ये दोनों इंटीजर हो गया। रूट 2, तो रूट के अंदर जब कोई प्राइम नंबर होता है तो वो इरेशनल होता है, ठीक है। रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर है, कोई प्राइम नंबर है तो वो होता है इरेशनल, क्योंकि अगर वह रूट के अंदर है तो उसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर है तो इरेशनल है। तो ये रूट के अंदर 2 है तो रूट के अंदर प्राइम नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। रूट 3 है, ये भी प्राइम नंबर है, ये हो जाएगा इरेशनल। देखिए यहाँ तो रेशनल मिला। रूट 4 है तो रूट 4 का वैल्यू क्या होता है, 2 × 2। जब इसको हम फैक्टर में लाएंगे तो ये 2 मिलेगा एग्जैक्टली, जिसको हम 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये भी क्या मिलेगा, रेशनल नंबर मिलेगा। रूट 5, रूट के अंदर प्राइम नंबर है, 5 तो प्राइम नंबर है तो ये हो जाएगा इरेशनल। ठीक उसी तरीके से रूट के अंदर जब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 3 मिलेगा, तो ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है तो इरेशनल। रूट 7, 7 प्राइम नंबर है, ये भी इरेशनल। रूट 8, तो रूट 8 जो है अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 2 = 4, 2 × 8, यानी हो जाएगा 2√2। तो ये रूट के अंदर प्राइम नंबर, ये भी इरेशनल है ना। रूट 9, तो रूट 9 का जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो √3 × 3 मिलेगा, तो इसका प्राइम फैक्टर तो 3 × 3 है तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 3, जो कि रेशनल है। रूट 10, तो 2 × 5, ये दोनों प्राइम नंबर है तो ये भी हो गया इरेशनल। तो ये पूरा जो कंक्लूजन मैंने आपको बताया, इतने सारे एग्जांपल्स लेके बताया, आप ये समझ सकें कि अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो रेशनल भी हो सकता है। देखिए कहीं कहीं रेशनल आया है, यहाँ रेशनल है, ये रेशनल है, रूट 9 रेशनल है। ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट तो रेशनल भी आ रहे हैं, सबके तो इरेशनल नहीं आ रहे हैं, कुछ के इरेशनल आ रहे हैं, कुछ के रेशनल आ रहे हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि नो, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट इरेशनल। इफ नॉट गिव एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल तो कोई भी दे सकते हैं, आप रूट 4 को दे सकते हैं। आप आंसर में लिखेंगे नो, क्योंकि आपसे ये पूछा जा रहा था कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं क्या उसका स्क्वायर रूट इरेशनल है, तो आपका आंसर क्या हो गया, नो। फिर कंडीशन है इफ नो, अगर नहीं है तो गिव एग्जाम्पल, तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ लिए, तो रूट 4 हो सकता है, रूट 9 हो सकता है, ये सभी नंबर्स आप एग्जाम्पल्स के तौर पे दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं लोग। सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। हमें नंबर लाइन पे रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है, तो अब इसके लिए हमें स्केल की जरूरत पड़ेगी। ये हमने एक लाइन लिया, अब इस पे हम नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, बीच में होता है ओरिजिन। और नंबर लाइन पे हमेशा याद रखिए हम लोग इक्वल स्टेप पे नंबर को लेते हैं। अगर आप इतने लेंथ को 1 लेते हैं तो इतने ही लेंथ को फिर आप लेंगे 2, फिर इतने ही लेंथ को लेंगे आप 3। इस तरीके से ये होता है -1, ये होता है -2, ये होता है -3। इक्वल स्टेप्स जो होते हैं उस पर हम लोग नंबर लेते हैं। अब इसके बाद हमें रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है। तो रूट 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम पे भी ध्यान देना होगा। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्लास 8 में भी
पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताया गया था, है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि अगर कोई राइट ट्रायंगल है और राइट ट्रायंगल में जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है, तो 90 डिग्री के सामने वाले साइड को, ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाले साइड को बोलते हैं हाइपोटेनस। इफ ABC is a right triangle and angle B is 90 degree, then the side in front of the right angle is called hypotenuse। और छोटे साइड में एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है। हमेशा हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के। ये पाइथागोरस थ्योरम है। आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं कि अगर हम एक राइट ट्रायंगल लेते हैं, है ना, जिसका परपेंडिकुलर भी 1 है और बेस भी 1 है, तो परपेंडिकुलर 1 है और बेस 1 है, तो अगर हम इस केस में हाइपोटेनस का लेंथ निकालेंगे तो क्या होगा, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 और फिर 1 का स्क्वायर हो गया 1, 1 और 1 कितना हो गया 2, यानी h स्क्वायर इक्वल टू 2। देन द वैल्यू ऑफ h इज इक्वल टू अंडर रूट 2। स्क्वायर को हम ट्रांसफर करेंगे राइट साइड में, तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा रूट 2। यानी अगर हम बेस 1 और परपेंडिकुलर 1 लेते हैं, ठीक है, तो हाइपोटेनस का लेंथ कितना हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, ये पहला केस है, आप इसको अच्छे से ध्यान से समझेंगे। इसका हम लोग यूटिलाइजेशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। एक और हम एग्जांपल लेते हैं। अगर हम बेस को रूट 3 लेते हैं, रूट 2 लेते हैं और इस पे 90 डिग्री लेकर के अगर हम 1 यूनिट लेते हैं, तो इस केस में हाइपोटेनस निकालते हैं कि हाइपोटेनस कितना हो सकता है। ये दूसरा केस है, ये पहला केस था और ये है दूसरा केस। तो यहां से अगर हम हाइपोटेनस निकालेंगे तो h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हमने 1 लिया है और बेस हमने लिया है रूट 2, तो h स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 रूट 2 का स्क्वायर 2, तो h स्क्वायर इक्वल टू 3, देन h इज इक्वल टू अंडर रूट 3। तो यह लेंथ कितना मिल गया रूट 3। ये जो लेंथ होगा यह मिलेगा रूट 3। ठीक है, एक कंडीशन थर्ड पे हम बात करते हैं। एक ऐसे राइट ट्रायंगल को हम ड्रॉ करते हैं जिसका बेस 2 हो और परपेंडिकुलर 1 हो। ध्यान दीजिएगा, अगर बेस 2 यूनिट हो और परपेंडिकुलर 1 यूनिट हो तो इस केस में हम हाइपोटेनस निकालते हैं। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो h स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 4, इट मीन्स h स्क्वायर इक्वल टू 5, देन h इक्वल टू अंडर रूट 5। तो अगर हम 2 यूनिट पे 90 डिग्री ड्रॉ करके अगर हम 1 यूनिट को लेते हैं तो यह हाइपोटेनस का लेंथ, यानी यह लाइन सेगमेंट जो है इसका लेंथ कितना हो जाएगा रूट 5 हो जाएगा। ये हमको यहाँ निकालना है, हमें रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है। तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम से राइट ट्रायंगल के साइड के कंसेप्ट से हमने आपको बताया, इसका यूटिलाइजेशन हम नंबर लाइन पे करेंगे, जिसमें बेस को हम 2 लेंगे, बेस को लेंगे 2 और परपेंडिकुलर को लेंगे 1। ये जो परपेंडिकुलर है उसको लेंगे 1। इसके लिए हमें एक राइट ट्रायंगल बनाना होगा, तो ऑटोमेटिक जो ये लेंथ मिलेगा हमें वो रूट 5 मिलेगा। तो ये जो नंबर लाइन है इस पे आप 2 यूनिट बेस को लेते हैं। देखिए यहां से यहां तक है 1 यूनिट, फिर ये है 1 यूनिट, यानी कंप्लीटली 0 से लेके इस पॉइंट तक, पॉइंट 2 तक का जो ये लेंथ है वो 2 यूनिट है। अब यहाँ 90 डिग्री हम लोग ड्रॉ करेंगे। 90 डिग्री ड्रॉ करना आप सबने सीखा है ज्योमेट्री में, कंपास का यूज करेंगे, एक आर्क लेंगे और आर्क लेकर के उसी आर्क से, सेम आर्क से 1 टाइम अगर हम कट करेंगे तो यहाँ बनता है 60 डिग्री, फिर यहाँ से इधर कट करते हैं तो बनता है 120 डिग्री, और फिर 60 डिग्री और 120 डिग्री को बाइसेक्ट करते हैं। जब हम 60 डिग्री और 120 डिग्री को बाइसेक्ट करेंगे
तो हमारे बीच का जो एंगल मिलेगा वो मिलेगा 90 डिग्री। आप सबने ये 90 डिग्री का एंगल एब्सोल्युटली बनाया ही होगा ज्योमेट्री में। तो यह जो लेंथ मिला वो मिला परपेंडिकुलर, और ये जो लेंथ हमने लिया नीचे 2 यूनिट का वो मिला बेस। अब इस परपेंडिकुलर में हम 1 यूनिट लेंगे, क्योंकि ये जब 2 यूनिट होगा बेस और परपेंडिकुलर होगा 1 यूनिट, तब जाकर के ये जो हाइपोटेनस है ये लेंथ हमें देगा √5। तो अब 1 यूनिट आपने लिया है, ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, 1 यूनिट है आपने लिया है। अब इस 1 यूनिट को कंपास से मेजर करके और यहाँ आप कट कर लीजिए, यानी जितने यूनिट का आपने लेंथ लिया है 1 यूनिट, वह 1 यूनिट लेकर के आप क्या करेंगे, कट कर लेंगे, यहाँ से लेके ऐसे कट कर लेंगे। तो कट कर लेंगे तो अब यह जो पॉइंट मिलेगा यह परपेंडिकुलर 1 यूनिट को इंडिकेट किया। अब ये बेस हो गया 2 यूनिट और ये परपेंडिकुलर हो गया 1 यूनिट। अब इसको ओरिजिन से हम कंपास स्केल से इसको मिला देंगे। तो देखिए ये बिल्कुल इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। जो राइट ट्रायंगल मैंने यहाँ बनाया एग्जांपल 3 के तौर पे, ये बेस हो गया 2 यूनिट, बेस को मैंने 2 यूनिट लिया है और परपेंडिकुलर को लिया है 1 यूनिट। तो जब बेस 2 यूनिट होगा, परपेंडिकुलर 1 यूनिट होगा, तो इस केस में जो हाइपोटेनस का लेंथ होगा वो √5 होगा। √5 को हमें रिप्रेजेंट करना था। तो यह जो लेंथ हुआ फ्रॉम O टू A, आप इस पॉइंट को A ले लीजिए, यह OA जो है वो √5 को रिप्रेजेंट करता है। अब इसको आप कंपास से ले सकते हैं फ्रॉम 0 टू A और ले करके ऐसे डाउन कर दीजिए, क्योंकि जब इसको डाउन करिएगा तो यह सेम लेंथ आपको यहाँ मिल जाएगा। कंपास से आप इसको ड्रॉ कर दीजिए और पेंसिल से यहाँ कट कर लीजिए, यानी यह जो पॉइंट मिला आपको नंबर लाइन पे, फ्रॉम ओरिजिन टू दिस पॉइंट, दिस इज √5। तो यह पॉइंट जो है √5 को रिप्रेजेंट करेगा। उम्मीद है कि यह आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन नंबर 4 है, क्लासरूम एक्टिविटी है, ये बहुत ही बेसिक चीज है, आप भी कर सकते हैं इसको। आप 1 यूनिट लीजिए बेस, ये कंप्लीटली इसी से रिलेटेड है। तो 1 यूनिट पे जब आप 1 यूनिट को परपेंडिकुलर लेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 मैं यहाँ बता रहा हूँ, स्पेस नहीं है इधर, ठीक है। तो यह जो लेंथ मिलेगा आप बिल्कुल परपेंडिकुलर और बेस को लेकर के h को डिटरमाइन कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो यह मिलेगा √2। देखिए अब √2 पे अगर हम 90 डिग्री को ड्रॉ करें, तो √2 पे अगर 90 डिग्री ड्रॉ करके 1 लेंगे तो ये मिल जाएगा √3, ठीक है। मैंने बताया भी आपको यहाँ पर, देखिए 1 पे 1 लिया है तो √2 मिला है। अगर √2 पे 1 लेंगे तो √3 मिलेगा। अगर √3 पे 1 लेंगे, देखिए तो यह जो लेंथ मिलेगा वो मिल जाएगा आपको √4। √4 का मतलब 2। अगर हम √4 पे 1 लेंगे, ठीक है, तो यह लेंथ हमें मिल जाएगा √5, ठीक है। इस तरीके से आप 1 यूनिट अगर आप लेते जाएंगे तो √1 को √1 भी बोल सकते हैं, √2, √3, √4, √5 भी आपको ऑब्टेन होते जाएगा। ये क्लासरूम एक्टिविटी है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कंसेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे जो मैंने एक्सरसाइज 1.2 सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको अगर ये एक्सरसाइज समझ में आया है तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, या उनको आप डायरेक्ट भेज सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।